हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 2 3 क्वेश्चन कर लिए, आज 4th क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। बहुत ध्यान से करते जाएंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था पार्टनरशिप डीड क्या है, बेसिकली उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस है पार्टनर्स की, उसके अकॉर्डिंग जो है हम जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा वो उसको पे ऑफ कर देंगे। लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनरशिप डीड नहीं है कौन से रूल अप्लाई होंगे आपको याद हो? उसमें आपको याद है प्रोविजन फॉर पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई हो जाएगा, जिसमें मैं दोबारा से आपको रिवाइज कराता हूं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रहेगा यदि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो, यानी कि पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी, एग्रीमेंट नहीं बना रखा। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म है तो 6% इंटरेस्ट पर एनम उसको मिलेगा। आउट नहीं है, दो ही चीजें आपको याद रखनी है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे होगा? इक्वली। और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा? यदि पार्टनर ने फर्म को दे रखा है तो उस पर 6% पर एनम। अब ये 4th क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं और इसके 4 पॉइंट हैं, उनके बीच में डिस्प्यूट क्रिएट हो गया तो कैसे सॉर्ट आउट होगा। पहले क्वेश्चन मैं रीड करता हूं, आप देखो। वरुण, तरुण एंड शिवम आर पार्टनर्स इन ए फर्म एंड डू नॉट हैव ए पार्टनरशिप डीड। उनके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है। यहां बोल रखा है वरुण इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ ₹5 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2022, वेयर एज शिवम टुक ए लोन ऑफ ₹50,000 फ्रॉम द फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2022। डिस्प्यूट हैव अराइजन अमंग देम ऑन द फॉलोइंग इश्यूज। उनके बीच में कुछ डिस्प्यूट अराइज हो गए। क्या डिस्प्यूट अराइज हुए? पहले फर्स्ट पॉइंट पे आओ, अच्छी तरह से नोट करो। पार्टनरशिप डीड नहीं है। जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रोविजन फॉर पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होगा। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इक्वली, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम होगा यदि पार्टनर ने फर्म को दे रखा है। और चीजें कोई अलाउड नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं है, सैलरी अलाउड नहीं, कमीशन अलाउड नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज नहीं। पहले पॉइंट पे देखते हैं। पहले पॉइंट पे लिखा है वरुण डिमांड्स इंटरेस्ट 10% पर एनम ऑन 5 लाख बीइंग हिज एक्स्ट्रा कैपिटल। आपको याद है जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा? नॉट अलाउड। आंसर लिखो इसका फर्स्ट का, लिखो नो इंटरेस्ट विल बी पेड। नो इंटरेस्ट विल बी पेड टू वरुण, विल बी पेड टू वरुण। आगे ये समझ आ गया? चलो अगला चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, क्यों इंटरेस्ट नहीं है? क्योंकि जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं है, चाहे उसने कितनी फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रखी हो। आगे, तरुण डिजायर दैट इज सन दीप शुड बी एडमिटेड एज पार्टनर्स एंड ही विल गिव हिम हाफ ऑफ हिज शेयर। बता रहा है उसके बाद वरुण एंड शिवम डू नॉट एग्री। दो पार्टनर एग्री नहीं है और एक पार्टनर कह रहा है मेरा सन जो है दीप जो एडमिट होगा। तो आपको मैंने रूल में लिखवाया था, याद करो। एडमिशन ऑफ पार्टनर कब हो सकता है? 100% जब विलिंग होगी, अदरवाइज पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर देखो जरा, दीप का, दीप कैन नॉट बी एडमिटेड, दीप कैन नॉट बी एडमिटेड। ये समझ आ गया क्यों है? क्योंकि आपको मैंने रूल लिखवाए थे पिछली क्लास में, याद करो। मैंने जब आपको सिखाया था कि पार्टनरशिप डीड है तो पार्टनरशिप डीड में क्या होगा? एडमिशन ऑफ पार्टनर कैसे है? 100% विलिंग चाहिए। यहां पर दो पार्टनर एग्री नहीं है, एक भी एग्री नहीं होगा तब भी नहीं होगा। जितने पार्टनर है सबकी कंसेंट चाहिए कि वो एडमिशन हो सकता है या नहीं। तो जी सी पॉइंट पे आ जाओ। सी पॉइंट पे लिखा हुआ है वरुण एंड तरुण आर ऑफ द व्यू दैट शिवम शुड बी चार्ज। शिवम से चार्ज होना चाहिए इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द फर्म, जो कि उसने फर्म से ले रखा होगा, एट द लेंडिंग रेट ऑफ द बैंक्स विच इज 12% पर एनम। आपको याद है कि फर्म ने लोन ले रखा होगा तो उस पर 6% इंटरेस्ट है, लेकिन यदि फर्म ने पार्टनर को दे रखा है तो उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट अलाउड नहीं है। यहां इस पे कोई चार्ज नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज, नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज। कोई चार्ज नहीं होगा। ये मैंने आपको पिछली क्लास में रूल सिखाए थे, याद करो। थोड़े उन्हीं से पास है ये। क्लियर है? ये सी पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। हमारे दो तरीके के लोन है, याद रख लो। एक है यदि फर्म ने लोन ले रखा है, उस पर तो 6% इंटरेस्ट है जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तब, क्योंकि इस क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड नहीं है इसीलिए रूल अप्लाई हो रहा है। लेकिन यदि फर्म ने लोन दे रखा है उस पर फर्म कोई चार्ज नहीं करती।
अब जरा डी पॉइंट पे आओ। डी पॉइंट पे लिखा हुआ है तरुण हैज विड्रॉन 50,000 फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज। वरुण एंड शिवम आर ऑफ द व्यू दैट तरुण शुड चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%। याद करो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का है केस ये। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का क्या रूल है? नॉट चार्ज। याद करो जब पार्टनरशिप डीड नहीं है, इस क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड नहीं है, ऊपर क्लियर मेंशन है फर्स्ट लाइन में ही, तो क्या आंसर हो जाएगा? नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड, नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड ऑन ड्रॉइंग्स। ये लिख दो आंसर। क्लियर हो गया? ये हमारा क्वेश्चन खत्म। यानी कि इसमें 4 पॉइंट हमसे पूछ रहा था। पहला पॉइंट दोबारा से डिस्कस कर देते हैं। फर्स्ट पॉइंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, जबकि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं है, तो पहले का आंसर तो ये हो गया, नो इंटरेस्ट विल बी पेड टू वरुण। उसके बाद दूसरा आंसर है, दूसरा क्वेश्चन था कि यहां पर तरुण डिजायर करता है कि अपने सन को एडमिट करना, लेकिन उसके लिए उसे 100% विलिंग चाहिए थी सभी की, चाहे डीड है या नहीं है, दोनों केस के अंदर 100% कंसेंट चाहिए अदर पार्टनर्स की, किसी नए पार्टनर को एडमिट करने के लिए। लेकिन यहां 2 मना कर रहे हैं, तो यहां दीप कैन नॉट बी एडमिटेड। तीसरे पॉइंट पे आ जाओ। तीसरे पॉइंट में 2 पार्टनर हैं और यहां पर जो है इसके अंदर शिवम ने जो है लोन ले रखा है फ्रॉम द फर्म, उसके ऊपर अदर पार्टनर कह रहे हैं इंटरेस्ट पे करे, तो जाहिर बात है हम चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि अलाउड नहीं है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो इसमें भी यही आ गया। उसके बाद अगला है कि उसने ड्राइंग्स कर ली है और ड्राइंग्स के ऊपर भी इंटरेस्ट क्या था? चार्ज नहीं है, तो इसका भी आंसर ही आ गया, नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स। चलो जी अब 5th क्वेश्चन को करते हैं। 4th तो अभी कंप्लीट हो गया। 5th में भी वही है कि पार्टनरशिप डीड नहीं है। जरा देखते हैं 5th में लिखा है हर्षद, आप अपनी बुक से देखो, लिखा है हर्षद एंड धीमन आर in a partnership since 1st April 2022 no partnership agreement was made। अच्छी तरह से नोट करना, पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड 4 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टली एज कैपिटल, दोनों ने कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है 4 लाख और 1 लाख। इन एडिशन साथ में हर्षद हैड गिवन लोन ऑफर भी 1 लाख टू द फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2022 और हर्षद ने क्या कर रखा है? फर्म को लोन दे रखा है 1 लाख रुपए का। ड्यू टू लॉन्ग इलनेस हर्षद कुड नॉट पार्टिसिपेट इन बिजनेस एक्टिविटी फ्रॉम 1 अगस्त 2022 टू 30 सितंबर 22। बीच में जो है वो 2 मंथ के लिए काम नहीं कर पाया इलनेस की वजह से। आगे लिखा है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23 वॉज रुपी 1,80,000। प्रॉफिट कितना आया हुआ है? 1,80,000। डिस्प्यूट हैज अराइजन बिटवीन हर्षद एंड धीमन, हर्षद और धीमन के बीच में कुछ डिस्प्यूट अराइज हो गए, तो अच्छी तरह से नोट करना, उनके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं थी। तो आपको रूल याद रखने हैं, 2 ही बेसिकली रूल अप्लाई हैं, बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट कैसे होगा? इक्वली। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म, ही विल गेट 6% इंटरेस्ट फ्रॉम द फर्म। 6% का रेट है यदि पार्टनर ने लोन दे रखा है, ये भी अच्छी तरह याद रखना, और सारी चीजें नॉट अलाउड हो जाएंगी। अब देखो हर्षद का क्लेम क्या है। हर्षद क्लेम करता है ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन कैपिटल। वो कहता है कि मेरे को जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर कितना मिलना चाहिए? 10% इंटरेस्ट मिलना चाहिए, और साथ में लोन के ऊपर भी 10% की डिमांड करता है। अब यहां पर क्या होगा आपको याद हो, कैपिटल पर कितना था रेट? कुछ नहीं है, नॉट अलाउड। पहले का आंसर क्या हो जाएगा? पहले हर्षद का लिख लेते हैं यहां पर हम, हर्षद क्लेम में पहले हर्षद की बारी। फर्स्ट पॉइंट में क्या आएगा? लिखो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। उसको कैपिटल पर कोई इंटरेस्ट अलाउड नहीं होगा, बट he will get interest on loan एट द रेट ऑफ, याद करो 6% पर एनम। 2 चीजें हैं, वो डिमांड कर रहा है कि मेरे को 10% मिलना चाहिए, लोन पर भी इंटरेस्ट और कैपिटल पर भी। कैपिटल पर तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये लिख दिया। आगे लिखा है बट ही विल गेट इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो फर्स्ट का तो ये आंसर हो गया। सेकंड करते हैं, कहता है प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। यहां पर भी वो रॉन्ग है। यहां पर प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? प्रॉफिट के बारे में प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड लिख दो, प्रॉफिट विल बी क्या बताया था? इक्वली, विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, लिख दो आंसर ये, बस खत्म।
ये कब अप्लाई हो रहे हैं रूल आपको थोड़े याद हो, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, क्योंकि इनके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है। अब जरा धीमन का क्लेम चेक करते हैं, इसके तो ये आंसर हो गए। देखो अब धीमन की बात करते हैं। धीमन क्लेम, वो उसके क्या क्लेम है। अब जरा उसका फर्स्ट पॉइंट तो राइट है। देखो फर्स्ट पॉइंट में बोलता है प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। यहां लिख दो ही इज राइट हियर, ही इज राइट हियर। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट उसने खुद ही बोल दिया कैसे होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट इक्वली। दो पार्टनर है तो दोनों में बराबर बराबर बट जाएगा। और यहां ब्रैकेट में लिख भी दो ये 1:1, यानी कि इक्वली बांटेंगे वो। तो इस पॉइंट पर तो वो राइट है। दूसरा पॉइंट उसका देखते हैं। दूसरा पॉइंट है ही शुड बी अलाउड 2000 पर मंथ एज रेम्युनरेशन फॉर द पीरियड ही मैनेज द बिजनेस इन द एब्सेंस ऑफ हर्षद। जब वो 2 मंथ के लिए उसकी इलनेस हुई थी, याद करो, तो वो कहता है कि मेरे को उसमें सैलरी मिलनी चाहिए, यानी कि मेरे को उसमें क्या मिलना चाहिए, रेम्युनरेशन। रेम्युनरेशन और सैलरी एक ही मीनिंग है। वो कहता है कि मेरे को 2000 मिलना चाहिए, जबकि यादो पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस है, तो रेम्युनरेशन क्या हो जाएगा, नॉट अलाउड। तो यहां पर क्या हो जाएगा, नो रेम्युनरेशन विल बी अलाउड, नो रेम्युनरेशन विल बी अलाउड। यहां पर वो रॉन्ग है। लास्ट पॉइंट पे आ जाओ। लास्ट पॉइंट पे बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो अलाउड ही नहीं है, लो लिख दो यहां पर, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, नो इंटरेस्ट कैपिटल विल बी अलाउड। ये सारे कौन से केस हैं, जब उनके बीच पार्टनरशिप डीड नहीं थी, लिखा ही हुआ था क्वेश्चन के अंदर। ये सब इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में रूल अप्लाई होंगे। तो अब ये तो पॉइंट दोनों के क्लियर हो गए कि पहले के अंदर जो था धीमन के हमने समझा दिया, यार अरशद का समझा दिया पहले, फिर धीमन का बता दिया। एक चीज में वो राइट है कि प्रॉफिट कह रहे बराबर बंटना चाहिए। नंबर 2 कह रहे मेरे को रेम्युनरेशन मिलना चाहिए बट नॉट अलाउड है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में पार्टनरशिप पे एक्ट अप्लाई हो जाएंगे उसके रूल्स। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलाउड नहीं है, ना उसको रेम्युनरेशन अलाउड। अब इसके अंदर एक पॉइंट और कह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाओ कि कैसे बनता है वो। तो वो जरा देखते हैं अब कैसे बनेगा। चलो जी अब सिखाता हूं आपको। इस क्वेश्चन के अंदर हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाने को बोल रहे हैं। 5th क्वेश्चन के अंदर कैसे बनता है वो पहले समझते हैं कि P&L एप्रोप्रिएशन क्या है। देखो अभी तक आपने 11th में पढ़ा था जिसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे थे। वहां पर सिंगल ओनर था, सोल प्रोप्राइटर था, एक ही ओनर था, तो सारा प्रॉफिट उसी को ट्रांसफर कर दिया। लेकिन जब पार्टनरशिप होगी तो हम P&L अकाउंट तो बनाएंगे, ट्रेडिंग भी और P&L भी बनेंगे। P&L अकाउंट की एक्सटेंशन और बना लेंगे, उसका नाम होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये रहा, ये P&L अकाउंट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बनाया था उसी की एक्सटेंशन है। वहां पर तो प्रॉफिट एक जने में ही डिवाइड होना था तो डायरेक्ट दे दिया, डिवाइड ही नहीं होना था, सीधा एक को ही देना था। लेकिन जब मोर देन 1 ओनर होंगे तभी तो पार्टनरशिप हुई। तो पार्टनरशिप के लिए जो भी पार्टनर को पे करना होगा वो हम सारा इस अकाउंट में लिखेंगे। वो एक नया अकाउंट और ओपन करेंगे, इट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बनता कैसे हो समझते जाओ। नेट प्रॉफिट निकला होगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, वो इधर लिखते हैं। यार सबसे पहले यदि नेट लॉस निकला है तो उसको इधर लिखते हैं, या तो प्रॉफिट आया होगा और या लॉस आया होगा। साइड में आपको याद रखना है 4 चीजें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर को पे करना है वो इस अकाउंट में लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते वो भी लॉजिक बताता हूं। पार्टनर सैलरी होगी तो इधर लिखी जाएगी, कोई पार्टनर को कमीशन देना है तो इधर है। ऐसे ही कोई जर्नल रिजर्व है, खाली रिजर्व लिखा हो या जर्नल रिजर्व, एक ही मीनिंग है। इसका मीनिंग क्या है कि हम अपने प्रॉफिट को कुछ सेव कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड रिजर्व, वो भी यहां लिखा जाएगा। कोई पार्टनर से ड्राइंग्स चार्ज करी है हमने, पार्टनर ने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया था, या तो मनी या गुड्स, तो उससे हम क्या चार्ज करते हैं ड्राइंग्स, वो इनकम बनती है, वो क्रेडिट साइड लिखेंगे। है वही चीज, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड इनकम साइड थी, याद करो। हमें इंटरेस्ट मिलता है क्योंकि हम पार्टनर से ले रहे हैं तो क्रेडिट में देंगे। हम पार्टनर को कुछ पे करेंगे तो एक्सपेंस बनता है फर्म के लिए। P&L में भी जितने एक्सपेंसेस थे कहां लिखते थे हम, डेबिट साइड। P&L एप्रोप्रिएशन में भी डेबिट साइड ही लिखेंगे। जर्नली कितने बनेंगे, बस 4 नोट कर लो। ये एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक सैलरी, पार्टनर, ये अच्छी तरह याद रख लो, एम्प्लॉय की नहीं है, सारे पार्टनर से रिलेटेड है ये चीजें। पार्टनर का कोई भी एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, यदि हमें प्रॉफिट
कम हुआ तो हम पार्टनर को जो सैलरी या कमीशन जो कुछ भी देना है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो कम देंगे, और लॉस हुआ तो कुछ भी नहीं देंगे। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है यदि आपके पास अवेलेबल है तो ये चीजें पे हो जाएंगी, जबकि पी एंड एल अकाउंट के अंदर जो चीजें लिखी जाती हैं उनको बोलते हैं चार्ज। एक वर्ड आएगा एक्सपेंसेस के बारे में कि ये चार्ज है, ये एप्रोप्रिएशन है। चार्ज का मतलब होता है मैंडेटरी, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, बट फर्म विल हैव टू पे, फर्म को वो देना पड़ेगा। लेकिन एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है यदि फर्म को लॉस हो गया तो फर्म कुछ भी पे नहीं करेगी, या लेट करो ये तो ज्यादा बन गए और फर्म के पास प्रॉफिट कम है तो जितना प्रॉफिट है उतना ही दे पाएंगे, इनकी रेशियो बनाकर। वो जैसे क्वेश्चन आएगा तब आपको क्लियर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक पॉइंट है, देखो इस क्वेश्चन में है 1,80,000 का प्रॉफिट हुआ हमें, साथ में एक पार्टनर ने लोन प्रोवाइड कर रखा है 1 लाख का। आपको याद हो वो इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया। इंटरेस्ट ऑन लोन का देखो यहां पर कहीं पर भी कुछ नहीं है, वो चार्ज है। फर्म को लॉस हो या प्रॉफिट हो तो उसको तब हम क्या करते हैं पी एंड एल अकाउंट में तो उसको डेबिट साइड दिखाएंगे, और प्रॉफिट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में फिर रेस्ट प्रॉफिट को लेके आएंगे। तो पहले आप ये फॉर्मेट उतार लो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन कैसे बनता है, फिर मैं अब आपको इस क्वेश्चन का पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बना के दिखाता हूं 5th का। स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसका जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन देखो कैसे प्रिपेयर होगा। इसमें आप याद करो हर्षद का लोन है जो उसने 1 लाख रुपए का दिया हुआ है फर्म को 1 अक्टूबर 2022 को, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन वो जो इंटरेस्ट होगा वो हम एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाएंगे। मैंने अभी आपको एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट सिखाया है, उसमें जो आइटम है पार्टनर से रिलेवेंट है, प्रॉफिट होगा तो दी जाएगी। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन जो है फर्म के लिए चार्ज है, चार्ज का मतलब मैंडेटरी है, देना है, और जो ऐसे एक्सपेंस देने होंगे उन सबको हम कहां लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो वर्किंग नोट बनाओ, वर्किंग नोट के अंदर पी एंड एल अकाउंट बनाया, यहां पर लिख दो जो प्रॉफिट आपके पास आया हुआ है, लिखो यहां पर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, ऐसे लिख लो आप। ये लो कितना दे रखा है 1,80,000 आपको याद हो, ये रहा 180, और हमारे लिए एक्सपेंस है तो एक्सपेंस किधर दिखाएंगे, ये पी एंड एल की एक्सपेंस वाली साइड है, वो इनकम वाली साइड है। ये प्रॉफिट निकल गया लेकिन अभी इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया फर्म ने, वो यहां लिखा जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, लिख दो इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना बनता है 1 लाख रुपए था, आपको थोड़ा याद हो, मैं कैलकुलेशन यहीं दिखा रहा हूं आपको। 1 लाख इंटू 6/100 6% का रेट लगता है, याद रख लो, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, और इंटू पीरियड कितने बने 1 अक्टूबर से काउंट करो दिसंबर मार्च तक, वो 6 मंथ बने, 6 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा जो कि 3,000 आ गया। ये चीज क्लियर हो गई। अब ये जो प्रॉफिट आएगा ये एक्चुअल प्रॉफिट आया जो यहां ट्रांसफर होगा, और यहां से फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब यहां लिखो आप नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, ऐसे लिख लो आप, इंटरेस्ट के बाद। ये वर्किंग में बना के दिखाना है जब आपसे कहे। वैसे इस क्वेश्चन में ये पहले आ गया, ये थोड़े से आगे के क्वेश्चन है। 1,77,000 यहां तक क्लियर हो गया। क्या चीज बनाई हमने, प्रॉफिट यहां नहीं लिखा अभी क्योंकि उसमें से इंटरेस्ट पे करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन, और वो चार्ज है। कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो चार्ज होगा वो एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखा जाएगा, वो पी एंड एल में लिखा जाएगा। तो आप पहले पी एंड एल बना लो। जो प्रॉफिट गिवन था क्वेश्चन में वो पुट करा, इंटरेस्ट इधर क्योंकि एक्सपेंस है तो पे करना है। 3,000 कैसे आया, 1 लाख का लोन दे रखा है, उसके ऊपर रेट लगा दिया 6%। 6% रूल है, याद रख लो, जो मैंने आपको सिखाए थे जब पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई हो जाएगा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ये 3,000 बना 6 मंथ का। 6 मंथ क्यों है, क्योंकि उसने लोन बिगिनिंग में नहीं दिया, 1 अक्टूबर को दिया है, तो मार्च तक कितने मंथ बनते हैं 6 मंथ का लग गया। ये प्रॉफिट आ गया आपका 177। अब ये प्रॉफिट यहां शुरू करो, यहां लिखो बाई पी एंड एल अकाउंट 1,77,000, ऐसे करते हैं इस क्वेश्चन को। ये रहा। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन करो सीधा, 2 पार्टनर है आपके, दोनों पार्टनर को दे दो, या लिख दो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू हर्षद कैपिटल। कैपिटल मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि उनकी फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, और दूसरा क्या था धीमंस कैपिटल। और कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन होगा अब इसका 1:1, याद रह जाएगा। ये दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इस अमाउंट को तो बनता है 88,500। आप कैलकुलेशन कर लेना 88,500। क्लियर है ये।
तो अब आज हमारा अब ये 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। काफी अच्छा क्वेश्चन था, पी एंड एल प्रिपरेशन बनाने को कह रहा था। तो जब भी कोई ऐसा एक्सपेंस हो जो पी एंड एल प्रिपरेशन में नहीं आए, उसके लिए हमें वर्किंग में क्या बनाना पड़ जाएगा, पी एंड एल, जैसे इसमें बनाना पड़ा। ये ऐसा एक्सपेंस था जो मैंडेटरी है, आप ऐसे भी याद रख लो। जो पार्टनर से रिलेवेंट एक्सपेंस है वो तो पी एंड एल प्रिपरेशन में आएंगे, जो मैंने आपको भी फॉर्मेट बता दिया। अच्छा, इसमें हमने प्रॉफिट को कैसे ट्रांसफर करा कैपिटल अकाउंट में और करंट में, ये भी समझाता हूं। फर्म की दो तरीके की कैपिटल होगी पार्टनर्स की, या तो फिक्स्ड होगी या फ्लक्चुएटिंग होगी। फिक्स्ड होगी तो उसमें दो अकाउंट ओपन होंगे, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग होगी तो उसके अंदर एक ही अकाउंट ओपन होगा, कैपिटल अकाउंट। इस क्वेश्चन में करंट फिक्स्ड लिखा नहीं था तो हमने कहा प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया कैपिटल अकाउंट में। लेट करो क्वेश्चन में लिखा जाए देयर कैपिटल आर फिक्स्ड, तो तब क्या करते हैं हम, करंट अकाउंट लिखेंगे, यहां पर ट्रांसफर ऐसे ही होगा। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे 6th क्वेश्चन से। आप इनकी प्रैक्टिस करो, कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।